नमस्कार दोस्तों, मार्चिंग अहेड चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि बढ़ते कदम ही सफल और खुशहाल जीवन की पहचान है। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जो कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में कुछ न कुछ मायने रखती है। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ सकारात्मक प्रभाव आए। कई साल पहले की बात है। एक हमारे गांव में बरगद का पेड़ हुआ करता था। बहुत ही बड़ा विशालकाय, चारों तरफ से बहुत ही फैला हुआ था। उसकी पत्तियां, उसकी जो जड़ें थी बहुत दूर दूर तक, और उस बरगद के पेड़ की बहुत मान्यता भी थी। लोग उसको बहुत मानते थे, इनफैक्ट उसको काफ़ी पूछते भी थे, क्योंकि वो बहुत बहुत सालों से, इनफैक्ट कई 100 सालों से वो खड़ा हुआ था। वो पेड़, कहते हैं कि वो कई 100 सालों से खड़ा हुआ था, और न जाने उस पेड़ ने कितने आंधी, कितने तूफान, कितने खराब मौसम, तेज बारिशें, न जाने क्या क्या चीज़ें, हर तरह की नेचुरल कैलेमिटी या आप कहें प्राकृतिक परेशानियों को उसने झेला, और वो अपनी जगह पर अडिग और मजबूत खड़ा रहा। वो कभी भी अपनी जगह से हिला नहीं, कभी भी वो गिरा नहीं, और वो मजबूत तरीके से अपनी जगह पे टिका रहा। इसके चलते उसकी मान्यता और भी बढ़ती गई कि वो देखो, एक जीवन के अंदर जो परेशानियों को झेलने की जो एक ताकत एक व्यक्ति को चाहिए, एक इंसान को चाहिए, उसकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसके अंदर दीमक लगनी शुरू हुई, कुछ कीड़े लगने शुरू हुए, और धीरे धीरे करके वो दीमक जो है कुछ सालों के अंदर उसने अंदर से उस पेड़ को, उस बरगद के पेड़ को खोखला करना शुरू कर दिया। और वो खोखला करते 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 वो पेड़ जो लगभग 500-600 सालों से अपनी जगह पे टिका हुआ था, ना जाने क्या कुछ सहकर, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों को सहकर वो खड़ा हुआ था, वो केवल एक दीमक की वजह से, जो छोटी सी दीमक जिसको हम अपनी 2 उंगलियों के बीच में रख के मसल सकते हैं बहुत आसानी से, इतनी छोटी होती है। वो छोटी सी दीमक अंदर ही अंदर उस बरगद के पेड़ को खोखला कर गई, और देखते ही देखते कुछ ही सालों में वो पेड़ सूख कर खत्म हो गया, और उसका कोई वजूद ही ना रहा। कहीं ना कहीं ये कहानी हमारे जीवन की तरह ही है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ दिक्कतें या इश्यूज आते रहते हैं, चलते रहते हैं। अक्सर जो प्रॉब्लम हमें बाहर से आती है, चाहे वो एक्सटर्नल कोई भी चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा है, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, किसी को हमारी कोई बात पसंद नहीं आई, या हमारी किसी कहीं पर बेइज्जती हो गई, या किसी ने हमें धोखा दे दिया, या और भी कई तरह के इश्यूज जो हमें बाहर की तरफ से या और लोगों की तरफ से हमें मिलते हैं, अपने करीबी की तरफ से या उनकी तरफ से जिनको हम नहीं जानते हैं। हमारी ट्रोलिंग हो जाती है, कभी कभी मजाक उड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कभी कभी हम अपने जीवन में झेल कर, इनका सामना करके हम और मजबूत हो जाते हैं। कई केसेस में हम लोग गिव अप भी कर जाते हैं, पर अमूमन हम इनको झेलते झेलते, इनका सामना करते करते और मजबूत हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ये पेड़ उन आंधी, उन तूफानों को, उन बारिशों को झेलते झेलते मजबूत और अडिग खड़ा रहा। लेकिन फिर हमारे जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। आए दिन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, किसी छोटी बात पे चिढ़ जाना, अपने इंटरनल इश्यूज, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, घबराहट, ये छोटे छोटे इश्यूज जिनकी वजह से हम अपनी जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसको अचीव ना करते हो, इन्हीं से ही जूझते रह जाते हैं अंदर ही अंदर। इन्हीं के साथ ही हम लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। हम अपने एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने में तो माहिर हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, पर अक्सर हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है, जो देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इनर फियर्स है, वो डर है, वो घबराहट है, वो गुस्सा है, इन पर हम लोग काबू ना कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में वो नहीं हासिल कर पाते, वो मंजिल पे नहीं पहुंच पाते जहां हमें पहुंचना चाहिए। और अगर हम कहीं पहुंच भी जाते हैं तो उस खुशी के साथ नहीं पहुंच पाते, उस मज़े के साथ नहीं पहुंच पाते जो हमें लगता हमें करना चाहिए था। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने लाइफ में अगर आप बड़े बड़े इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं और उनको फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको भी इग्नोर ना करें।
अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इंटरनली बॉदर करती है ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन अ डीपर लेवल, आप उसके बारे में जानें, उसे समझें और अपने उस प्रॉब्लम पे वर्क करें, उसे इमीडिएटली ख़त्म कर दें। वरना ये उसी दीमक की तरह दिन ब दिन मल्टीप्लाई होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। आपको लगेगा तो छोटी-मोटी चीज़ है, लेकिन पता नहीं होता है आफ्टर फ्यू ईयर्स वो एक बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है। सो कभी भी अपने इनर टर्मोइल्स को, इनर इश्यूज़ को, अंदरूनी परेशानियों को इग्नोर ना करें, बल्कि उसको देखें, समझें, उस पर काम करें और अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक मच बेटर परफॉर्मर, एक बहुत खुशहाल जीवन की ओर लेकर जाएं। तो मुझे लगता है आज की इस कहानी से आपको कुछ एक सीख मिली होगी, एक सकारात्मकता आपके जीवन में आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी बदलाव इसकी वजह से आया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, अपना सजेशन हमें दें और हो सके तो इस कंटेंट को अपने जान-पहचान, अपने लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।